समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, महर्षि दयानंद कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ईश्वर प्रार्थना विषय। इसमें एक मंत्र दिया है, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशेषम यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र का विनियोग यज्ञ से पहले जो स्तुति प्रार्थना की जाती है उसमें भी किया गया है। वहाँ पर भी इसका अर्थ संस्कार विधि में किया है और ये यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र बताया है। तो महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में भी इस मंत्र का भाष्य किया है। यहाँ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी इसका भाष्य और भाषार्थ किया है। तो भाष्य में दिया है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, या आत्मदा परमेश्वर के विषय में इस मंत्र के अंदर बताया गया है। इसको इस रूप में समझना चाहिए। कुछ विद्वान लोग दूसरे मनुष्यों को कह रहे हैं, ईश्वर के विषय में बता रहे हैं, और जैसे हम उपासना करें वैसे आप लोग भी ऐसे प्रजापति परमेश्वर की उपासना करो। और जब इस मंत्र को हम मध्यम पुरुष में प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ फिर बदल जाएगा, फिर विधि नहीं रहेगी, फिर प्रार्थना हो जाएगी। किस रूप में कि कुछ लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप आत्मदा हैं, बलदा हैं, ऐसे आपकी हम उपासना करें। ईश्वर से उपासना की प्रार्थना की जा रही है। और जब प्रथम पुरुष में प्रयोग होगा तो विधि होगी। विधि लिंग का प्रयोग विधि में भी होता है और प्रार्थना में भी होता है। तो ईश्वर से प्रार्थना की गई है। जब मध्यम पुरुष में प्रयोग होगा कि हे परमेश्वर, हम आपकी सतत उपासना करें, तो सतत उपासना करें, प्रार्थना की है। प्रार्थना से कैसे सफल होगी ये उपासना, तो इसको इस रूप में समझना चाहिए कि यदि हमारे पीछे अच्छे कर्म होंगे, पुण्य कर्मों का संचय होगा, तो परमेश्वर हमारे अच्छे संस्कारों को जागृत करेंगे और उन अच्छे संस्कारों के जागृत होने पर फिर हम सतत ईश्वर की उपासना करेंगे। और यदि हमारे पीछे पुण्य कर्म नहीं है तो फिर जो अच्छे संस्कार हैं परमेश्वर उनको नहीं जगाएगा, सोए रहेंगे। फिर तो हमको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा ईश्वर की उपासना करने के लिए। पीछे जो हमारे कर्म हैं वो हमारी सहायता नहीं करेंगे। भाष्य में दिया है, यह आत्मदा। आत्मदा का अर्थ दिया है विद्या विज्ञान प्रदा। वेद भाष्य में आत्मदा का अर्थ दिया है आत्मा को देने वाला। आत्मा को देने वाला इस रूप में समझना चाहिए, माता पिता को परमेश्वर संतान के रूप में आत्मा देता है। और यहाँ अर्थ किया है विद्या विज्ञान को देने वाला। ईश्वर हमें अनेक विद्याएं देता है, पराविद्या, अपराविद्या, आध्यात्मिक विद्या, भौतिक विद्या। तो जैसे परमेश्वर हमें अनेक विद्याओं को देता है, वैसे ही हमें भी दूसरों को विद्याओं को देना चाहिए, जो जो हमारे पास विद्याएं हैं। और दूसरा, परमेश्वर विज्ञान को देने वाला है। विज्ञान का अर्थ किया है भाषार्थ में अपनी आत्मा का विज्ञान देने वाला है। परमेश्वर के विषय में विद्या प्राप्त हो गई, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को सुन लिया, पढ़ लिया, जान लिया, विचार लिया, ये विद्या है। और विज्ञान क्या है? जब सुनने, पढ़ने, विचारने के बाद अंदर से जिस विषय में हमने सुना है, पढ़ा है, विचारा है, एक नई समझ जो उत्पन्न होती है, अंदर से नई अनुभूति उत्पन्न होती है, उसको विज्ञान समझना चाहिए। और वो विज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसका उपाय भी बताया परमेश्वर ने, योग दर्शन के अंदर बताया है। आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम लभते योगम उत्तमम। तो ईश्वर के विषय में शब्द प्रमाण से जानना पड़ेगा, अनुमान करना पड़ेगा,
निधिध्यासन करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अहिंसा परमो धर्मः, ईश्वर में प्रीति भी सतत रखनी पड़ेगी, सतत ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ये सब बातें जब की जाएगी और जब किसी ईश्वर के गुण के विषय में हम चिंतन मनन करेंगे, आवृत्ति करेंगे, जप करेंगे, तो उस गुण के विषय में विज्ञान की प्राप्ति होगी। सर्वरक्षक है, न्यायकारी है, एक विशेष समझ उत्पन्न होगी जो कि पढ़े हुए, सुने हुए, विचारे हुए से अलग प्रकार की समझ होगी, अलग प्रकार की बुद्धि होगी। तो उस विज्ञान को देने वाला परमेश्वर है। और वो विज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसका उपाय भी परमेश्वर ने हमें बताया, ये जो मैंने अभी बताया उपाय। तो जैसे परमेश्वर ने हमें विज्ञान प्राप्ति का उपाय बताया है, वैसे ही हमें भी दूसरों को परमेश्वर का विज्ञान कैसे प्राप्त होता है, या आत्मा का विज्ञान कैसे प्राप्त होता है, या और सांसारिक पदार्थों का विज्ञान कैसे प्राप्त होता है, वो दूसरों को बताना चाहिए। तो ये हो गया आत्मदा, परमेश्वर विद्याओं को देने वाला है, विज्ञान को देने वाला है। विज्ञान तो जो योग्य होगा उसको देगा, और विद्या तो परमेश्वर 4 वेदों के माध्यम से सृष्टि के प्रारंभ में सब मनुष्यों के लिए देता है। सभी मनुष्य मात्र के लिए वेद है, सबको पढ़ने का अधिकार है। फिर दूसरी बात देखी, बलदा। बलदा का अर्थ किया है शरीर, इंद्रिय, प्राण, आत्मा, मन, इनका, इनको, इनकी पुष्टि, उत्साह, पराक्रम, दृढ़त्व, प्रदा देने वाला। अब ये जो पुष्टि, उत्साह, पराक्रम और दृढ़त्व 4 बातें लिखी हैं, और शरीर, इंद्रिय, प्राण, आत्मा और मन, यहाँ 5 बातें लिखी हैं, 5 द्रव्य हैं। तो यथा योग्य संबंध करेंगे। पुष्टि का संबंध शरीर के साथ होगा, पुष्टि का संबंध इंद्रियों के साथ होगा। इंद्रिया मतलब इंद्रियों के गोलक, आंख का गोलक, कान का गोलक। और पुष्टि का संबंध आत्मा के साथ भी होगा। आत्मा की पुष्टि क्या है? आत्मा के पास विद्या हो, तत्व ज्ञान हो। तो आत्मा की पुष्टि को देने वाला, शरीर की पुष्टि को देने वाला और इंद्रिय के गोलकों की पुष्टि को देने वाला परमेश्वर है। किसको देने वाला है? जो वेदानुकूल चलता है, पुरुषार्थी होता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, हिंसा सत्य आदि का पालन करता है, भोजन आदि में संयम रखता है, व्यायाम करता है, प्राणायाम करता है, उनको परमेश्वर शरीर, इंद्रिय के गोलक और आत्मा की पुष्टि को देने वाला है। फिर उत्साह। उत्साह का संबंध शरीर से नहीं है, इंद्रियों के गोलक से नहीं है, प्राण के साथ भी नहीं है, आत्मा और मन के साथ इसका संबंध हो सकता है। तो परमेश्वर आत्मा या मन को उत्साही बनाने वाला है, मन के अंदर उत्साह गुण को उत्पन्न करने वाला है। आपने प्रार्थना के 3 फल जाने हैं। प्रार्थना के 3 फल क्या होते हैं? अभिमान का नाश, और सहाय और उत्साह की प्राप्ति। एक तो प्रार्थना से भी उत्साह की प्राप्ति होती है, और जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो परमेश्वर अंदर बैठा हुआ आनंद, उत्साह, निर्भयता उत्पन्न करता है। तो अच्छे कर्मों के करने पर परमेश्वर आत्मा के अंदर से उत्साह को उत्पन्न करने वाला है, और मन के अंदर भी उत्साह गुण को देने वाला है। उत्साह गुण के विषय में रामायण के अंदर बताया गया है कि उत्साह गुण बड़ा बलवान है, और उस उत्साह गुण के कारण असंभव जैसे दिखने वाले कार्यों को भी व्यक्ति क्या है, सिद्ध कर देता है। असंभव जैसे दिखने वाले, असंभव नहीं। तो ये उत्साह गुण को देने वाला परमेश्वर है, मन के अंदर मन को उत्साही बनाने वाला, आत्मा के अंदर बैठा हुआ भी उत्साह देने वाला। फिर तीसरी बात आई पराक्रम। पराक्रम का संबंध शरीर के साथ नहीं है, इंद्रियों के गोलकों के साथ नहीं है, प्राण के साथ भी नहीं है, आत्मा और मन के साथ हो सकता है, आत्मा के साथ कर सकते हैं। पराक्रम गुण को देने वाला। पराक्रम गुण किसको कहते हैं? कि कोई कार्य छेड़ा और उस कार्य को पूरा कर लिया। जैसे राजा ने शत्रुओं के ऊपर चढ़ाई की और शत्रुओं को जीत लिया, तो राजा ने क्या है, पराक्रम दिखाया। आतंकवादियों ने गड़बड़ी की और उन आतंकवादियों को पकड़ के दंड दे दिया, तो ये राजा ने पराक्रम दिखाया। तो इस पराक्रम गुण को देने वाला परमेश्वर है। और पराक्रम शुद्ध औषधियों, वनस्पतियों के सेवन से भी प्राप्त होता है। हम शुद्ध आहार करेंगे, यज्ञ आदि से शुद्ध अन्न आदि का सेवन करेंगे, तो उससे भी पराक्रम गुण की प्राप्ति होती है। फिर आगे दिया है दृढ़त्व। दृढ़त्व का संबंध शरीर के साथ हो जाएगा। शरीर को परमेश्वर दृढ़ बनाने वाला है। अश्मा
भवतु नस्तनुः, हमारा शरीर पत्थर के समान दृढ़ हो। पत्थर के समान दृढ़ हो मतलब भूख प्यास को सहन कर सके, सर्दी गर्मी को सहन कर सके। मन भी दृढ़ हो, मान अपमान अनुकूलता प्रतिकूलता में वो एक समान रहे, विचलित ना हो। तो मन भी दृढ़ हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे, निराश ना हो जाए, हताश ना हो जाए। तो मन की दृढ़ता को, शरीर की दृढ़ता को परमेश्वर क्या है, प्रदान करने वाला है। तो ये यथा योग्य जिस जिस द्रव्य के साथ जिसके साथ संबंध है वो लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि 5 दिए हैं, शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, आत्मा और मन, और आगे 4 दिए हैं। तो ये नियम है संस्कृत व्याकरण का कि जिसका जिसके साथ संबंध है उसको लगाना चाहिए। कहीं कहीं 4 संख्या होती है, आगे भी 4 है, पीछे भी 4 है, तो वहाँ यथाक्रम से भी लगाया जाता है, पहले का संबंध पहले से, दूसरे का संबंध दूसरे से, इस रूप में। फिर आगे दिया है यस्य यम विश्वे देवा, ये इसका अर्थ कर रहे हैं यस्य विश्व उपासते, इसका अर्थ किया जा रहा है, विश्व का अर्थ किया है विश्वे देवा। ये देवा पहली पंक्ति में सबसे अंत में आया है, उसको इसके साथ जोड़ दिया है। तो यम विश्वे देवा सर्वे विद्वांसः उपासते, तो सब विद्वान जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, अर्थात अपने गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसा बनाते हैं। और प्रैशिषम यस्य, इसका अर्थ किया यस्य अनुशासनम च मन्यन्ते, और जिसके अनुशासन को मानते हैं। परमेश्वर का जो अनुशासन है कि ये करो, ये ना करो, वेद के माध्यम से जो परमेश्वर ने अपने अनुशासन को बताया कि ये करना, सत्य बोलना है या सत्य नहीं बोलना, अहिंसा का पालन करना है, हिंसा नहीं करनी, इस अनुशासन को मानते हैं, व्यवहार के अंदर लाते हैं। ये देवों के विषय में बताया कि देव ऐसा करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं और उसके अनुशासन का मानते हैं। फिर आगे बताया यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यु, जिस परमेश्वर का आश्रय, छाया का अर्थ किया है आश्रय, छाया उसको भी कहते हैं जो परछाई पड़ती है किसी वस्तु की, उसको भी छाया कहते हैं, लेकिन यहाँ छाया का अर्थ आश्रय किया है, जिसका आश्रय ही मोक्ष है। यस्य छाया अमृतम, ये ही शब्द एव शब्द मंत्र के अंदर नहीं है, इसको जोड़ा गया है। जिसका आश्रय ही मोक्ष है, ये भी मंत्र के अंदर नहीं दिया, इसका अध्ययन किया है। जिसका आश्रय ही, जिसका आश्रय करना ही मोक्ष है। ईश्वर का आश्रय करने का मतलब ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ईश्वर के विरुद्ध ना चलना। तो ऐसा यदि व्यक्ति करेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दिन प्रतिदिन उसका आत्मा का ज्ञान बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मोक्ष प्राप्ति की योग्यता उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। इतना ज्ञान उसके अंदर आ जाएगा जिससे कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो यस्य आश्रय एवं मोक्षो अस्ति, यस्य अच्छाया, ये यस्य के आगे कोई शब्द दिया नहीं है, तो वहां पर अध्ययन किया यस्य अछाया, जिसका आश्रय ना करना, अकृपा, अनाश्रयो, मृत्यु जन्म मरण कारको अस्ति, जन्म मरण का कारण है। ईश्वर का आश्रय नहीं करेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अधर्म करेंगे, तो अधर्म करते रहेंगे तो उससे जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। फिर आगे दिया है कस्मई देवाय हविषा विधेम का अर्थ कर रहे हैं तस्मई कस्मई प्रजापतये, उस कस्मई का प्रजापति के लिए प्रयोग होता है। तो कस्मई का मतलब प्रजापतये, प्रजापतिर वही कह, तस्मई हविषा विधेम। तो शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया है। भाष्य की ये विशेषता होती है कि भाष्य में जो जिस पद का जो अर्थ किया जाता है वो उस अर्थ को करने में क्या प्रमाण है वो भी दिया जाता है। तो का अर्थ किया है प्रजापति, तो का अर्थ प्रजापति कैसे कर दिया, शतपथ ब्राह्मण में बताया है प्रजापतिर्वा कह। तो ऐसे सुख स्वरूपाय, सुख स्वरूप ब्रह्मणे, ब्रह्म के लिए, देव के लिए, प्रेम भक्ति रूपेण हविषा वयम विधेम, प्रेम भक्ति रूप हवि से हम उसकी हम उसकी सेवा करें। ठीक है, प्रेम भक्ति रूप हवि से हम उसकी सेवा करें। सेवा करने का मतलब सततम तस्य एव उपासनम कुर्वीमहि, सतत उसकी ही, यहाँ पर भी ही लगा दिया, उसकी ही उपासना करें, दूसरे की उपासना ना करें। तो भाषार्थ में इसका अर्थ दिया है जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देने वाला है, तो परमेश्वर की कृपा उसी के ऊपर होगी जो योग्य होगा।
जो अच्छे कर्म करने वाला होगा, पुरुषार्थी होगा, विज्ञान की प्राप्ति की जो विधि है उसका अनुष्ठान करेगा, उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा होगी। और उसके साथ साथ जो वेद के अनुकूल चलने वाला होगा उसको परमेश्वर अपना विज्ञान देगा, उसको परमेश्वर के विषय में विशेष बुद्धि की प्राप्ति होगी। फिर आगे दिया है, जो सब विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। आत्मदा का अर्थ दिया था संस्कृत भाग में विद्या विज्ञान प्रदा। यहाँ पर एक बात और जोड़ दी, सत्य सुखों को भी देने वाला, प्राप्ति कराने वाला परमेश्वर है। सत्य सुख कौन से? जो स्थायी सुख हैं उसको सत्य सुख कहेंगे, जो कि मन की एकाग्रता से जो सुख होता है, और जो ईश्वर का आनंद है वो भी सत्य सुख है। धर्म के आचरण से जो सुख होता है वो भी सत्य सुख है, और विवेक से जो सुख की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान से जो सुख की प्राप्ति होती है वो भी सत्य सुख है, और समाधि से जो सुख की प्राप्ति होती है वो भी सत्य सुख है। तो इन सत्य सुखों को देने वाला परमेश्वर है, कर्मों के अनुसार देता है, मुफ्त में नहीं देता। जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते आए हैं। अब यहाँ पर दिया है उपासते, करते हैं। करते हैं तो मतलब ये अर्थ लग रहा है कि वर्तमान में सृष्टि में जहाँ पर भी विद्वान लोग हैं वो ईश्वर की उपासना करते हैं। इसमें भूतकाल का अर्थ भी लिया है, भूतकाल में भी उन्होंने, विद्वानों ने ईश्वर की उपासना की है और अब भी करते हैं। तो उसको एक वाक्य में बता दिया, जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते आए हैं। मतलब कि भूतकाल में भी विद्वानों ने ईश्वर की उपासना की, अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाए, और अब भी बनाते हैं, बना रहे हैं। और जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यंत मानने से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं। तो जो शिष्ट लोग होते हैं, कुंभी धान्य होते हैं, वो अत्यंत मानने से, मतलब कि वो वेदों का अत्यंत मान करते हैं, अत्यंत सम्मान करते हैं, और अत्यंत सम्मान से वेदों की जो शिक्षा है उसको स्वीकार करते हैं, अपने जीवन के अंदर लाते हैं, अपनाते हैं। तो ये शिष्टों की विशेषता है, वेदों की, उनमें वेदों के प्रति अत्यंत श्रद्धा होती है। तो जैसे शिष्टों की वेदों के प्रति अत्यंत श्रद्धा है, वैसे ही दूसरे मनुष्यों की भी वेदों में अत्यंत श्रद्धा होनी चाहिए। तो उसके लिए वेद पढ़ने चाहिए, वेदों को पढ़े बिना वेदों में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए आर्य समाज के नियम में दिया है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो जैसे जैसे हम वेद का स्वाध्याय करेंगे तो वेद में नई नई बातें मिलेगी, समस्याओं का समाधान होगा, और उससे हमारी क्या है, श्रद्धा बढ़ती जाएगी। जिसका आश्रय करना ही मोक्ष सुख का कारण है, और जिसकी अकृपा ही जन्म मरण रूप दुखों को देने वाली है, अर्थात ईश्वर और उसका उपदेश जो सत्य विद्या, सत्य धर्म और सत्य मोक्ष है, उनको नहीं मानना, और जो वेद से विरुद्ध होके अपनी कपोल कल्पना अर्थात दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वर्तता है, उस पर ईश्वर की अकृपा होती है। तो पीछे कहा था कि ईश्वर अपनी कृपा से अपना जीव विज्ञान देता है। तो ईश्वर किसको विज्ञान देगा? तो यहाँ पे बताया कि जो वेद के विरुद्ध नहीं है, वेद के अनुकूल चलता है, ईश्वर उसको अपना विज्ञान देता है। और जो वेद से विरुद्ध होता है उसके ऊपर ईश्वर की अकृपा होती है, ईश्वर उसको अपना विज्ञान नहीं देता। तो वही सब दुखों का कारण है, अर्थात वेद से विरुद्ध हो चलना। और जिसकी आज्ञा पालन ही सब सुखों का मूल है। तो इन पंक्तियों से महर्षि दयानंद जी वेद के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं। वेद का महत्व महर्षि दयानंद जी की दृष्टि में भी था, और वो जगह जगह वेद के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। फिर आगे दिया, कसमई जो सुख स्वरूप और सब प्रजा का पति है। दो अर्थ कर दिए, का अर्थ सुख भी होता है और का अर्थ प्रजापति भी होता है। प्रजापति तो वो शतपथ ब्राह्मण में अर्थ दिया है, और सुख अर्थ भी कहीं दिया होगा। तो जो सुख स्वरूप और सब प्रजा का पति है, उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिए सत्य प्रेम भक्ति रूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का दुख कभी ना हो। तो मनुष्य चाहते हैं कि उन्हें सुखी सुख हो, दुख कभी प्राप्त ना हो। तो उसके लिए वेदों के अनुकूल चलना पड़ेगा, वेद को पढ़कर ईश्वर की आज्ञा को जानकर ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तभी वो सभी हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं, दुखों से बच सकते हैं। तो मंत्र का तात्पर्य ये है कि मनुष्य ईश्वर की उपासना करें,
ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, ईश्वर में प्रीति करें, अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएं, जिससे कि उनको दुख कभी ना हो, उनका जीवन सुखमय हो।